हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीता। इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उनसे बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन हम करेंगे। किस किस टाइप से हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बोल पाते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ कार। एक कार को किराए पर लेने में कितना खर्च आता है। क्या है हमारा सेंटेंस हिंदी में कि एक कार को किराए पर लेने में कितना खर्च आता है। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस और बना सकते हैं कि ये करने में कितना खर्च आता है, वो करने में कितना खर्च आता है, ठीक है, जिम ज्वाइन करने में कितना खर्च आता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत सारे हम जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम बहुत बार पूछते हैं, हम किसी से भी, हमको बहुत काम में आते हैं ये कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कितना खर्च आता है। हमको जब भी ऐसे पूछना हो कि इसमें कितना खर्च आता है, उसमें कितना खर्च आता है, जो भी हमारा सेंटेंस का अदर पार्ट है वो चेंज हो सकता है, बट हमको जब क्वेश्चन करना होता है ना कि इसमें कितना खर्च आता है, तब हम हाउ मच डज इट कॉस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस है कि कार को रेंट पे लेने में कितना खर्च आता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ कार, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ कार, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ कार, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ कार, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ कार। कार को किराए पे लेने में कितना खर्च आता है। ओके, ठीक है। अब मैं कार की जगह बाइक भी बोल सकती हूँ। मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक बाइक को किराए पे लेने में कितना खर्च आता है। तो मैं सेम सेंटेंस का यूज़ करूँगी, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ बाइक, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ बाइक। ओके, और अगर हमें ऐसे बोलना हो कि ये क्लास ज्वाइन करने में कितना खर्च आता है, मान लो कि किसी भी क्लास की बात कर ली कि इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करने में कितना खर्च आता है पूरे सेशन का, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ज्वाइन दिस क्लास, ठीक है। क्या बोलूँगी, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ज्वाइन दिस क्लास। ओके, और अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि बाइक की जगह पे अगर मैं कार ले लूँ तो कितना खर्च आएगा, अगर मुझे ऐसे बोलना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कितना खर्च आएगा, अगर मैं बाइक की जगह पे कार ले लूँ तो कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम हाउ मच डज इट कॉस्ट की जगह क्या यूज़ करेंगे, हाउ मच वुड इट कॉस्ट, क्योंकि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कितना खर्च आएगा, ना कि कितना खर्च आता है। अगर हमको ऐसा सेंटेंस बोलना है कि कितना खर्च आता है, तब हम डज का यूज़ करेंगे, हाउ मच डज इट कॉस्ट। जबकि अगर हमको ऐसे बोलना हो कि कितना खर्च आएगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ मच वुड इट कॉस्ट, हाउ मच वुड इट कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, मैंने ऐसे बोला कि अगर मैं बाइक की जगह पे कार ले लूँ तो कितना खर्च आएगा, ठीक है। अगर मैं बाइक की जगह पे कार ले लूँ तो कितना खर्च आएगा, तो मैं बोलूँगी हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ आई टुक अ कार इंस्टेड ऑफ अ बाइक। अब इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है किसी की जगह पर, किसी के बदले में लेना, ठीक है। ओके, मैंने क्या बोला, हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ आई टुक अ कार इंस्टेड ऑफ अ बाइक, हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ आई टुक अ कार इंस्टेड ऑफ अ बाइक। कि बाइक की जगह पे अगर मैं कार लेना चाहूँ तो कितना खर्च आएगा, ठीक है। अगर मैं कार ले लूँ तो कितना खर्च आएगा, हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ आई टुक अ कार इंस्टेड ऑफ अ बाइक, हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ आई टुक अ कार इंस्टेड ऑफ अ बाइक, हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ आई टुक अ कार इंस्टेड ऑफ अ बाइक। अगर मैं बाइक की जगह पे कार ले लूँ तो कितना खर्च आएगा, ठीक है। ऐसे हम बहुत बार पूछते हैं ना कि इसके बदले में ये ले लूँ तो कितना खर्च आएगा, इसके बदले में ये ले लूँ तो कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पर हमको बस जिसको रिप्लेस करना हो वो दोनों हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाकी हमारा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, हाउ मच वुड इट कॉस्ट, कि कितना खर्च आएगा। ओके, और भी हम देख लेते हैं, जैसे हाउ मच डज इट कॉस्ट के और भी हम सेंटेंसेस बना के देख सकते हैं। मान लो कि मुझे ऐसे बोलना है कि इस होटल में एक रात रुकने के लिए कितना खर्च आता है। जैसे कि मैं कहीं पे गई, ठीक है, रिसेप्शन पे, मैंने होटल के रिसेप्शन पे पूछा है कि इस होटल में एक रात रुकने के लिए कितना खर्च आता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टे अ नाइट इन दिस होटल। एक रात रुकने के लिए इस होटल में कितना खर्च आता है, या फिर होटल में कितना खर्च आता है एक रात रुकने का। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टे अ नाइट इन दिस होटल, हाउ मच डज इट कॉस्ट to stay a night in this hotel, how much does it cost to stay a night in this hotel, how much does it cost to stay a night in this hotel। इस होटल के अंदर एक रात रुकने के लिए कितना खर्च आता है। ओके, मान लो मुझे ऐसे बोलना हो कि मेरी गाड़ी ठीक कराने में कितना खर्च आता है। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मेरी गाड़ी ठीक कराने में, जैसे कि कोई भी एक ब्रांड की गाड़ी हो गई, एक कार हो गई, तो मैं बोलूँगी कि मेरी कार को ठीक कराने में कितना खर्च आता है इस कार को। तो मैं ऐसे बोलूँगी, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रिपेयर माई कार, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू
रिपेयर माई कार, कि कितना खर्च आता है। अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि मेरी गाड़ी को रिपेयर करने में कितना खर्च आएगा, तब मैं डज की जगह वुड का यूज़ करूँगी। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू रिपेयर माई कार, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू रिपेयर माई कार, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू रिपेयर माई कार, मेरी कार को ठीक कराने में कितना खर्च आएगा। ओके, अगर मुझे बोलना है कि मुंबई के लिए फ़्लाइट से जाने में कितना खर्च आएगा, ठीक है, या फिर मेरे को ऐसे बोलना है कि कितना खर्च आता है। अगर मैं कहीं पे गई, एयरपोर्ट पे गई, वहाँ पे मैंने पूछा कि कितना खर्च आता है, अगर मैं यहाँ से फ़्लाइट लूँ और मुंबई के लिए फ़्लाइट लूँ तो इसका पूरे का कितना खर्च आता है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँगी कि हाउ मच डज इट कॉस्ट, क्या बोलूँगी, हाउ मच डज इट कॉस्ट। यहाँ पर मैं वुड नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कितना खर्च आएगा, मैं बोल रही हूँ कितना खर्च आता है। जस्ट मैं गई, यहाँ पे पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ्लाई टू मुंबई, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ्लाई टू मुंबई। फ्लाई टू मुंबई का मतलब है कि एरोप्लेन से हम मुंबई जाने के लिए पूछ रहे हैं कि एरोप्लेन से मुंबई जाने के लिए कितना खर्च आता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ्लाई टू मुंबई। ओके, और भी हम पूछ सकते हैं कि बाय रोड मुंबई जाने में कितना खर्च आता है, तो हम बोलेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गो बाय रोड, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गो बाय रोड, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गो बाय रोड, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गो बाय रोड, कि बाय रोड मुंबई जाने में कितना खर्च आता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गो बाय रोड। और हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मेरे को बोलना है कि मूवीज़ जाने के लिए कितना खर्च आएगा, ठीक है। सपोज़ कि मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि आज शाम को मूवी चले क्या, तो वो मेरे से बोलेगी ऐसे कि आज शाम को चलो ठीक है, मान लेते हैं मूवी चलेंगे, बट मूवी जाने के लिए कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को वो इंग्लिश में कैसे बोलेगी, वो बोलेगी हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू गो टू मूवीज़, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू गो टू मूवीज़, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू गो टू मूवीज़, कि मूवीज़ जाने के लिए कितना खर्च आएगा। अगला हमारा सेंटेंस है हाउ वाज योर मीटिंग, कि आपकी मीटिंग कैसी रही। हाउ वाज योर मीटिंग, आपकी मीटिंग कैसी रही, मतलब कि मीटिंग जो है वो पास्ट में हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करते हैं। जो भी काम हो चुका होता है उसके लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ हमको पूछनी है, जैसे कि मुझे ऐसे पूछना है कि आपका दिन अब तक कैसा रहा, जैसे सुबह से अब तक आपका दिन कैसा रहा, तो वो पास्ट की बात हो गई, इसलिए मैं ऐसे बोलूँगी हाउ वाज योर डे सो फार, अब तक आपका दिन कैसा रहा, ठीक है। तो इस टाइप के जब हमको सेंटेंस पूछने होते हैं ना, हम क्वेश्चंस करने होते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आपकी मीटिंग कैसी रही, आपकी पार्टी कैसी रही, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स कैसे हैं या फिर कैसे थे। ऐसे हम पूछ सकते हैं कि आप अपने घर गए थे ना, आपके पेरेंट्स कैसे थे, ठीक है, आपके बच्चे कैसे थे। इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम हाउ वाज का यूज़ करते हैं, हाउ वाज का, ठीक है। और अगर हमारा प्लूरल हमारे पास में सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हाउ वर। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे ऐसे पूछना हो कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा या फिर आपका एग्ज़ाम कैसा था, तो मैं क्या बोलूँगी, हाउ वाज योर एग्ज़ाम, 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 आपका एग्ज़ाम कैसा था या फिर कैसा रहा। ओके, अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि आपका दिन अब तक का आपका दिन कैसा था, सुबह से लेके अब तक, मान लो मैं किसी से शाम को बात कर रही हूँ या दोपहर में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी कि हाउ वाज योर डे सो फार, अब तक आपका दिन कैसा था, कैसा रहा, ठीक है। हाउ वाज योर डे सो फार, 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 अब तक आपका दिन कैसा रहा। ओके, ठीक। अब मुझे ऐसे बोलना हो कि मान लो आप किसी ट्रिप पे गए, वापस आ गए, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी ट्रिप कैसी थी या फिर ट्रिप कैसी रही, तो मैं बोलूँगी हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ वाज योर ट्रिप। मान लो वैकेशन पे गए, तो मैं बोलूँगी छुट्टियाँ तुम्हारी कैसी थी, तो मैं ऐसे बोलूँगी बहुत सारी छुट्टियाँ एक वेकेशन के लिए तो मैं नहीं बोल सकती, मैं ऐसे बोलूँगी कि आपके वेकेशंस कैसे थे, ठीक है, आपकी छुट्टियाँ कैसी थी, तो मैं बोलूँगी हाउ वर योर वैकेशंस, हाउ वर योर वैकेशंस, हाउ वर योर वैकेशंस, हाउ वर योर वैकेशंस, कि आपकी छुट्टियाँ कैसी रही। यहाँ पे हमने वर का यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, वैकेशंस का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अगर मुझे ऐसे पूछना होगी आपके पेरेंट्स कैसे थे, तो मैं बोलूँगी हाउ वर योर पेरेंट्स, हाउ वर योर पेरेंट्स, हाउ वर योर पेरेंट्स, हाउ वर योर पेरेंट्स, आपकी मीटिंग कैसी थी, हाउ वाज योर मीटिंग, हाउ वाज योर मीटिंग, हाउ वाज योर मीटिंग, आपके दोस्त कैसे थे, हाउ वर योर फ्रेंड्स, हाउ वर योर फ्रेंड्स, हाउ वर योर फ्रेंड्स, आपकी मम्मी कैसी थी, हाउ वाज योर मॉम, हाउ वाज योर मॉम, हाउ वाज योर मॉम। अगर मुझे ऐसे पूछना हो कि लंच कैसा था, ठीक है, मान लो कि हम लोग खाना खा के उठे, मैं पूछ रही हूँ मेरे जो साथ में कोई खाना खा रहा था, मैंने बोला कि कैसा था लंच या फिर लंच कैसा था, तो मैं कैसे पूछूँगी, मैं बोलूँगी हाउ वाज लंच, हाउ वाज लंच, लंच कैसा था, हाउ वाज लंच, ठीक है।
ओके तो जब भी हमको ऐसे पूछना होता है ना कि कैसा था, कैसा रहा, इसके लिए हम हाउ वाज और हाउ वर का यूज़ करते हैं। ओके, हाउ वाज योर मीटिंग, हाउ वाज योर एग्जाम, हाउ वाज योर मदर, हाउ वर योर पेरेंट्स, हाउ वर योर ब्रदर्स, हाउ वाज योर ब्रदर। अगर मेरे को ऐसे यूज़ करना है ना हाउ वर योर ब्रदर्स, तो मुझे ब्रदर्स भी यूज़ करना पड़ेगा और वर भी यूज़ करना पड़ेगा। जबकि मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम्हारा भाई कैसा था, सिंगल के लिए बात कर रहे हैं ना, तो मैं बोलूँगी हाउ वाज योर ब्रदर। जबकि मैं ऐसे बोलूँगी कि तुम्हारे भाई कैसे थे, तो मैं क्या बोलूँगी हाउ वर योर ब्रदर्स, आपके भाई कैसे थे, हाउ वर योर ब्रदर्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे तो हमको प्लूरल वर्ब भी लेनी पड़ेगी। ओके, प्लूरल वर्ब क्या है, वर, जबकि सिंगुलर वर्ब क्या है, वॉज। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जब हमको ऐसे बोलना हो कि वो मुझे पहले भी तो बुला सकती थी, वो मुझे पहले भी तो बोल सकती थी, तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं ना, उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड हैव। कुड हैव मतलब पहले भी तो कर सकते थे, या फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, इसको वैसे भी तो कर सकते थे। ठीक है, जब हमारे पास में एक दूसरा ऑप्शन हो करने के लिए और वो हम बात बोल रहे हो कि इसके लिए और भी ऑप्शन था कि वो ऐसे कर सकते थे, वो वैसे कर सकते थे, तब हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे ऐसे बोलना हो कि वो मुझे पहले भी तो बुला सकती थी, वो मुझे पहले भी तो बुला सकती थी, तो मैं क्या बोलूँगी, शी कुड हैव इन्वाइटेड मी अर्लियर। वो मुझे पहले भी तो बुला सकती थी, शी कुड हैव इन्वाइटेड मी अर्लियर। मान लो कि मेरी दोस्त है कोई और उसके आज किसी भाई वगैरह की शादी है और मेरी दूसरी दोस्त है, वो मेरे से बोल रही है हमारे साथ चलना उसकी शादी में, उसके भाई की शादी में। तो मैं बोलूँगी कि नहीं, मुझे कार्ड नहीं आया है। तो वो मेरे को बोलेगी कि अभी उसका कॉल आया है, वो बोल रही थी कि इसको भी साथ में लेके आना। तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं नहीं आना, क्योंकि वो मुझे पहले भी तो बुला सकती थी। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलूँगी शी कुड हैव इन्वाइटेड मी अर्लियर। वो मुझे पहले भी तो बुला सकती थी। ठीक है, और अगर मैं साथ में ऐसे बोलूँ कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, ठीक है, वो मुझे पहले भी तो बुला सकती थी, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, अब मुझे नहीं आना। तो इस पूरे को मैं इंग्लिश में ऐसे बोलूँगी शी कुड हैव इन्वाइटेड मी अर्लियर। वो मुझे पहले भी तो बुला सकती थी, शी कुड हैव इन्वाइटेड मी अर्लियर। वाई डिडंट शी इन्वाइट मी, वाई डिडंट शी इन्वाइट मी, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। आई डोंट वांट टू कम नाउ, अब मुझे नहीं आना है। क्या बोला मैंने, शी कुड हैव इन्वाइटेड मी अर्लियर, वाई डिडंट शी इन्वाइट मी, आई डोंट वांट टू कम नाउ। उसने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, अब मैं नहीं आना चाहती। शी कुड हैव इन्वाइटेड मी अर्लियर, वो मुझे पहले भी बुला सकती थी, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया पहले, वाई डिडंट शी इन्वाइट मी अर्लियर, अब मुझे नहीं आना, आई डोंट वांट टू कम नाउ, आई डोंट वांट टू कम नाउ। ओके, ऐसे करके आप अपने सेंटेंस को एक दूसरे के साथ में जोड़ के अपना पूरा फ्लुएंसी में बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, मान लो कि मुझे ऐसे बोलना है कि तुम इसे जल्दी भी कर सकते थे। ठीक है, जल्दी कर सकते थे, तो मैं क्या बोलूँगी, यू कुड हैव कंप्लीटेड इट सूनर। अब मैंने कुड और हैव का यूज़ किया है इस सेंटेंस के अंदर। आप स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि कुड के साथ में मैं हैव का यूज़ कर रही हूँ। तो हैव का जहाँ पे यूज़ होता है पोजीशन को छोड़ के, वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसे बोलना है कि इसको आप पहले भी तो पूरा कर सकते थे, तो मैं क्या बोलूँगी, यू कुड हैव कंप्लीटेड इट अर्लियर, यू कुड हैव कंप्लीटेड इट अर्लियर। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड यूज़ किया है। ओके, मान लो मुझे ऐसे बोलना है कि आप इसे कल भी तो चेंज कर सकते थे। कोई भी चीज़ है, कोई गड़बड़ हो गई है, तो मैं ऐसे बोलूँगी किसी को कि आप इसको ना कल भी तो चेंज कर सकते थे। तो मैं क्या बोलूँगी, यू कुड हैव चेंज्ड इट यस्टरडे, यू कुड हैव चेंज्ड इट यस्टरडे, यू कुड हैव चेंज्ड इट यस्टरडे। आप इसे कल भी तो चेंज कर सकते थे। और हम सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मुझे ऐसे बोलना हो कि मैं थोड़ी देर और सो सकती थी, मैं थोड़ी देर और सो सकती थी। मान लो कि मुझे किसी ने उठा दिया, ठीक है, सपोज़ कि मुझे कहीं जाना है, मेरी 9 बजे की बस है, मुझे मेरे घर वाले 6 बजे उठा देते हैं कि तुमको वहाँ जाना है तो तुम्हें उठना होगा। ठीक है, तो उठा देते हैं, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि मेरी बस तो 9 बजे है ना, मैं थोड़ी देर और सो सकती थी, मैं थोड़ी देर और सो सकती थी। तो इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोलूँगी, I could have slept in a little longer, I could have slept in a little longer। slept in a little longer का मतलब होता है कि थोड़ी देर और सोना। ठीक है, slept in का मतलब क्या होता है, नींद में सोना। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे I could have slept in a little longer, मैं थोड़ी देर और सो सकती थी। I could have slept in a little longer, मैं थोड़ी देर और सो सकती थी। I could have slept in a little longer, मैं थोड़ी देर और सो सकती थी। I could have slept in a little longer, मैं थोड़ी देर और सो सकती थी।
और हम क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि आप मुझे पहले भी बुला सकते थे, आप मुझे पहले बुला सकते थे, ठीक है। मान लो कि मैं कहीं जाने में लेट हो गई, तो मुझे सामने वाला बोल रहा है कि आप लेट हो गई, तो मैं बोलूँगी आपको मुझे पहले कॉल करना चाहिए था, या फिर आप मुझे पहले भी बुला सकते थे, आप मुझे पहले भी बुला सकते थे, तो मैं बोलूँगी यू कुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर, आप मुझे पहले बुला सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर। अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि आपको मुझे पहले बुलाना चाहिए था, अब मैं क्या बोल रही हूँ, आपको मुझे पहले बुलाना चाहिए था, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला, आप मुझे पहले भी बुला सकते थे, और अब मैं बोल रही हूँ आपको मुझे पहले बुलाना चाहिए था, तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं कुड की जगह शुड का यूज़ करूँगी, मैं बोलूँगी यू शुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर, आपको मुझे पहले बुलाना चाहिए था। या फिर मुझे ऐसे बोलना होगा आपको मुझे पहले आमंत्रित करना चाहिए था, तो मैं बोलूँगी यू शुड हैव इन्वाइटेड मी अर्लियर, यू शुड हैव इन्वाइटेड मी अर्लियर, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, ओके। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप फ्रेज एक्सचेंज कर करके। आगे का हमारा पार्ट सेम रहता है, पीछे आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आप ऐसे अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो क्या करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही प्रैक्टिस आपकी डेली बेसिस पे होती रहे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।